आध्यात्मिकता का वास्तविक अर्थ। वेद, उपनिषद, गीता कवियों के संदर्भ सहित एक विस्तृत ऐतिहासिक और प्रेरक लेख। भूमिका: मन की शांति मनुष्य का असली घर है। आधुनिक मनुष्य बाहर की दुनिया में जितना धनी होता जा रहा है, उतना ही भीतर से निर्धन होता जा रहा है। उसकी थाली में व्यंजन बढ़ गए, पर मन की भूख बढ़ती ही चली गई। उसे दिखने लगा है कि भौतिक सुख सीमित है, लेकिन इच्छाएं असीम। यही वह मोड़ है जहां मनुष्य पूछता है, मैं वास्तव में क्या खोज रहा हूं, सचमुच में कौन हूं। और यहीं से शुरू होती है आध्यात्मिक यात्रा। आध्यात्मिकता का क्या है? शास्त्रों की दृष्टि में अर्थ, वेद का दृष्टिकोण। वेद बार बार कहते हैं कि मनुष्य केवल शरीर नहीं, वह चेतना है, ज्योति है, अमर तत्व है। ऋग्वेद कहता है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, ज्ञानी उसे अनेक रूपों में कहते हैं। यानी आध्यात्मिकता का मूल है अनेकता में एकता को देखना। उपनिषदों का दृष्टिकोण। उपनिषदों ने आध्यात्मिकता को दो शब्दों में समझाया, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तत्वमसि, तू वही है, अर्थात भीतर जो चेतना है वही सर्वोच्च है। तुम अलग नहीं, उसी का हिस्सा हो। आध्यात्मिकता कोई धर्म नहीं, बल्कि स्वयं की खोज है। गीता का दृष्टिकोण। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, न जायते म्रियते वा कदाचित, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। शरीर का नाश होता है, आत्मा शाश्वत है। आध्यात्मिकता का पहला सत्य, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। योग सूत्र पतंजलि का दृष्टिकोण। पतंजलि ने कहा, योग चित्त वृत्ति निरोधम, मतलब मन की चंचल तरंगे शांत हो जाएं, यही योग है, यही आध्यात्मिकता। नंबर 2, आध्यात्मिकता और धर्म। अंतर और संबंध। धर्म बाहरी आचरण को सुधारता है, पाठ, पूजा, व्रत, संस्कार, सेवा। आध्यात्मिकता भीतर की चेतना को जागृत करती है। ध्यान, समता, प्रेम, जागरण, विवेक। कबीर कहते हैं, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यही आध्यात्मिकता है। ईश्वर बाहर मंदिर में नहीं, भीतर मन में खोजो। धर्म नदी है, आध्यात्मिकता समुद्र। आध्यात्मिकता की आवश्यकता क्यों? आज के मानव की सबसे बड़ी कमी मन की अशांति, पैसा है। शांति नहीं, अवसर है। संतोष नहीं, जानकारी है। ज्ञान नहीं, भीड़ है। पर अपनापन नहीं। बुद्ध ने कहा, मन को जीतने वाला संसार को जीत लेता है। आध्यात्मिकता मन को जीतने का विज्ञान है। 4, आध्यात्मिक यात्रा कहां से शुरू होती है? 1, जिज्ञासा से। उपनिषद कहते हैं, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्रह्मणो निर्वेद मायार्थ। जब मनुष्य जीवन को परखता है, तभी आध्यात्मिकता जगती है। 2, आत्म प्रश्न से, मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं कहां जा रहा हूं। 3, मन के निरीक्षण से। ध्यान का पहला कदम, अपने विचारों को देखना। 5, वेद, उपनिषद, गीता की दृष्टि से आध्यात्मिकता। 1, वेद में आध्यात्मिकता
ज्योति की खोज। उपनिषद कहता है तमसो मां ज्योतिर्गमय, हे प्रभु मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। वेद कहते हैं अंधकार अज्ञान, प्रकाश आत्मज्ञान। दो उपनिषदों में आध्यात्मिक अद्वैत का बोध। छांदोग्य उपनिषदम सर्वम कल्पविदम ब्रह्म, यह पूरा ब्रह्म है जिसे तुम पेड़ कहते हो, नदी कहते हो, पक्षी कहते हो, सब उसी चेतना की अभिव्यक्ति है। 3 गीता में आध्यात्मिकता, समता और कर्तव्य। सबसे बड़ा आध्यात्मिक वाक्य समत्वम योग उच्यते, समभाव योग आध्यात्मिकता। यदि कोई अपमान भी कर दे और मन विचलित न हो, यही आध्यात्मिकता है। 6 संतों और कवियों की दृष्टि में आध्यात्मिकता। कबीर पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयान कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। प्रेम, तुलसीदास आध्यात्म का सार है प्रेम। तुलसीदास रामचरितमानस में सिय राममय सब जग जानी, जिसे हर जगह राम दिख जाए वह आध्यात्मिक है। गुरु नानक देव मन जीते जग जीत, मन को साथ लो संसार अपने आप साथ जाता है। रहीम रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, प्रेम ही आध्यात्मिकता का धागा है। विवेकानंद हर आत्मा दिव्य है, बस आवरण हटाओ। 7 आध्यात्मिकता के 4 प्रमुख स्तंभ। 1 ध्यान। ध्यान मन का स्नान है, मन जितना साफ जीवन उतना शांत। 2 विवेक, सही गलत की पहचान। गीता कहती है विवेक बिना ज्ञान नहीं। 3 समता, समता ही सबसे बड़ी साधना। कृष्ण कहते हैं द्वंद्वेर मुक्तो, ताप शीत मान अपमान। 4 करुणा और सेवा। बुद्ध कहते हैं करुणा आध्यात्मिकता का हृदय है। विवेकानंद कहते हैं सेवा ही ईश्वर की पूजा है। 8 आधुनिक जीवन में आध्यात्मिकता की भूमिका। आज के मनुष्य को चाहिए मानसिक शांति, भावनात्मक संतुलन, तनाव से मुक्ति, सकारात्मक ऊर्जा। साइंस भी कहता है ध्यान से दिमाग की संरचना बदलती है। प्रार्थना मन को शांत करती है। प्रेम और करुणा स्वास्थ्य बढ़ाते हैं। आध्यात्मिकता से डिप्रेशन कम होता है। वैज्ञानिक कहते हैं आध्यात्मिक दृष्टांत बुद्ध और क्रोध का कटोरा। एक व्यक्ति बुद्ध को गाली दे रहा, बुद्ध मौन रहे। शिष्य बोले भगवान आपने उत्तर क्यों नहीं दिया? बुद्ध मुस्कुराए, यदि कोई उपहार दे और दूसरा स्वीकार न करे तो उपहार किसके पास लौट जाता है? शिष्य बोले देने वाले के पास। बुद्ध बोले मैंने उसकी गाली स्वीकार नहीं की, वह उसके पास लौट गई। यही आध्यात्मिकता, अहंकार का न पिघलना, नहीं पिघल जाना। 2 अर्जुन का भ्रम। अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था। कृष्ण ने कहा तुम्हारा संघर्ष तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुम उसे छोड़ना चाहो या न चाहो। आध्यात्मिकता संघर्ष से भागने का मार्ग नहीं, संघर्ष को प्रकाश में बदलने की कला है। 3 रमण महर्षि एक शिष्य
पूछता है, भगवान कहाँ है? रमण महर्षि कहते हैं, जिससे तुम पूछ रहे हो वही भगवान है। 10 आध्यात्मिक साधना। 1 से 10 मिनट ध्यान, श्वास पर ध्यान। 2 5 मिनट कृतज्ञता, आज किसके लिए धन्यवाद। 3 एक मंत्र, ओम शांति शांति शांति। प्रतिदिन एक अच्छा कार्य, किसी की मदद बिना बताए। 11 निष्कर्ष, आध्यात्मिकता कोई सिद्धांत नहीं, जीवन है। यह कोई सिद्धि नहीं, सरलता है। यह कोई चमत्कार नहीं, जागरूकता है। वेद कहते हैं, आत्मा ही प्रकाश है। उपनिषद कहते हैं, जानो और मुक्त हो जाओ। गीता कहती है, संभाव ही योग है। कबीर कहते हैं, प्रेम ही ईश्वर है। आध्यात्मिकता हमें बदलती नहीं, हमें वही बनाती है जो हम वास्तव में जन्म से हैं। दिव्य, शांत, प्रेममय, निर्मल। ओम शांति शांति शांति।